बताई जाती, केवल 3। कितनी भी बार आप कथा सुने, कितनी भी बार आप कथा पढ़ें, लेकिन सार 3 नहीं होंगे। चाहे आप राम कथा पढ़ें, चाहे भागवत जी की कथा पढ़ें, चाहे शिवपुराण, कोई भी ग्रंथ पढ़ें, लेकिन उसमें बातें 3 नहीं बताई जाएंगी। और उसमें पहली बात क्या है? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई हाथी चढ़ चला, कोई बांधा गया जंजीर। मृत्युर जन्मवताम वीर देहेन सह जाते। अद्वाग सतान्ते व मृत्युर्न प्राणिनाम ध्रुवा। हम मां के गर्भ में ये देह धारण करते हैं, इसके पहले हमारी आपकी मृत्यु पैदा होती है। अगर मृत्यु पहले पैदा ना हुई होती तो शायद जन्म के साथ किसी की या मां के गर्भ में किसी की मृत्यु न हुई होती। और जब हम मां के गर्भ में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, इसके मतलब एक तरफ हमारे जन्म की नींव रखी गई और दूसरी तरफ हमारी मृत्यु का आधार तैयार हो गया। माने आने वाले को जाना है, यह ध्रुव सत्य है। बड़े बड़े राजे महाराजे भी इसी घाट पर आए, फुटपाथों पर भीख मांगने वाले भी इसी घाट पर आए, काजू बादाम मुनक्का खाने वाले भी इसी घाट पर आए, प्यारे स्वर्ण भस्म के सेवन करने वाले भी इसी घाट पर आए, और शीला बीन के जीने वाले। आप लोग शीला जानते हैं? जितने नए लोग बैठे हैं, नए बच्चे बैठे हैं, वो बता सकते हैं शीला किसे कहते हैं? अभी याकूबपुर के पास एक गांव कथा कह रहे थे, यही हमने प्रश्न किया। हमने कहा बेटा शीला जानते हो? शीला जानते हो? एक बच्चा खड़ा हुआ, करीब 15 साल की उम्र थी, बोले गुरुजी हम जानते हैं। हमने कहा जानते हो तो बताओ। बोले हमारी बहन का नाम है शीला। अच्छा, पता है आप लोगों को शीला? पहले जब खेत काटे जाते थे और उससे हम बाली बीनते थे, और उसी बाली को हम अन्न निकाल करके उसके जीविकोपार्जन के साधन जुटाते, तो शीला बीन के जीने वाले भी इसी घाट पर आए, और स्वर्ण भस्म के खाने वाले भी इसी घाट पर आए। तो पहली बात हमें आपको क्या बताई जाएगी? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई हाथी चढ़ चला, कोई बांधा गया जंजीर। दूसरी एक बात और बताई जाएगी, देखो ये सार है, बिल्कुल समझ लीजिए। दूसरी बात कौन सी बताई जाएगी? मुट्ठी बांध करके प्रेमी आए हो जगत के बीच। मुट्ठी बांध करके प्रेमी, बछड़ा मिला कि बछिया? क्या बात है, बछड़े का जमाना है। नहीं, मां कहती बच्चे शाबाश बछड़ा। देखिए भाई, भटकिए नहीं। कथा तो भागवत जी में 6 लोगों को ही सुनाई जाती है, 5 वर्णों को और 6ठे परीक्षित को। तो 6 लोग मत भटकिए। अगर 6 लोग नहीं भटकोगे तो सबके जीवन के पाप का क्षय हो जाएगा। मैं क्या निवेदन कर रहा था? दूसरी कौन सी बात बताई जाती है? दूसरी बात बताई जाती, मुट्ठी बांध करके प्रेमी आए थे जगत के बीच,
और रीते हो के एक दिन जब तुम जाओगे। मुट्ठी बांध करके आए थे और जाओगे कैसे? हाथ पसार के। माने मुट्ठी बंद है तब तक लाख की, और प्यारे मुट्ठी खुल गई तो खाक की। माने आए थे तो लाख और गए। लोग कहते हैं वहां कुछ नहीं जाता है। ध्यान रखना, यहां किसी का तन बोलता है, यहां किसी का मन बोलता है, यहां किसी का धन बोलता है, यहां किसी का अभिमान बोलता है। प्यारे वहां कुछ नहीं बोलता, वहां केवल तेरा कर्म बोलता है और कुछ नहीं बोलेगा, केवल तेरा कर्म। तो कर्म लेकर आए हो और कर्म लेकर तुम्हें जाना पड़ेगा। तो दूसरी बात बताई जाती, पहली कौन? आने वाले को जाना है। दूसरी बात, मुट्ठी बंद करके आए हो और खाली हाथ जाओगे। एक तीसरी बात और बताई जाती है, और वो सबने मानस में पड़ी है, और मेरा ये अनुमान है कि कोई ऐसा व्यक्ति यहां नहीं बैठा है जिसे ये तीनों चीजें एक साथ न मिली हो। तीसरी कौन सी? उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब। और ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं कब? जब परिवार में, मोहल्ले में, गांव में, रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु रूपी हमारे सामने सत्य होता है। माने आने वाला चला गया, पहला सत्य होता है। और जो चलता है, 4 मृतिका के टुकड़े संचालनशील दिखाते हैं। मिट्टी की बनी पालिकी में मिट्टी को लादे जाते हैं। जब पंच तत्व का ये शरीर, हिरजल पावक गगन समीरा, जब पंच तत्व का ये शरीर भैया मिट्टी में मिल जाएगा, तब कहो तुमसे कोई क्या पापा कहने आएगा? कोई कहेगा? पिताजी पड़े हैं तो खाली हाथ। और जो लोग पीछे चलते हैं, चले होंगे हम आप पीछे, तो जो लोग पीछे चलते हैं वो क्या कहते हैं? राम नाम। अब मास्टर साहब सही बताना, आप बोल रहे हो राम नाम सत्य है, आप बोल रहे हो, और आपका बेटा आकर के आपसे पूछ दे बाकी सब, तब क्या कहोगे? क्या सब सत्य है? और अगर सत्य है तो फिर क्यों कह रहे हो राम का नाम सत्य है? मेरे आराध्य कृष्ण है, मैं कथा भी कृष्ण की कह रहा हूं, भागवत जी कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, संपूर्ण ब्रह्मांड में राम से बड़ा कोई नाम नहीं, क्योंकि जन्म में भी राम और मरने में भी राम, रोम रोम में रमा है। उसमें अक्षर कितने हैं? 2। और जब राम के नाम में अक्षर 2 है और रोम रोम में रमा है, अपने शरीर से देख लीजिए, रोम में भी 2 अक्षर, राम में भी 2 अक्षर, तो सर में भी 2 अक्षर, बाल में भी 2 अक्षर, होंठ, आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पीठ, पेट, सब में 2 ही अक्षर तो है। कृष्ण में तो 2.5 है, श्याम में 2.5 है, तो 2.5 अक्षर पढ़े प्रेम तो नटवर नयन समाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। लेकिन सबसे बड़ा नाम राम का है, राम से बड़ा कोई नाम नहीं। अच्छा, कभी सुना है लोग कहते हो कृष्ण नाम सत्य है, कोई कहता है कि शिव नाम सत्य है, लेकिन जब भी आवाज आएगी तब यही कहा जाएगा कि राम का नाम सत्य है। तो ये 3 ही सत्य हैं। पहला सत्य है मृत्यु, दूसरा सत्य है खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, और तीसरा सत्य है ईश्वर का नाम, राम का नाम। ये 3 ही बातें